ओ गरीब मोची, मेरे जूतों पर पॉलिश कर। ठीक है साहब जी, अभी करता हूँ। लो साहब जी, आपके जूते पॉलिश हो गए हैं। चल वे गरीब, बता कितने रुपए हो गए तेरे? साहब जी, मेरे 20 रुपये हुए। क्या 20 रुपए? इतने रुपए कहाँ से हुए तेरे? साहब जी, आप कहीं भी पॉलिश करा लेना, पॉलिश के 20 रुपये जाते हैं। ले वे गरीब, पकड़ 10 रुपए, तेरे लिए यही बहुत है। पर साहब जी, ये तो बहुत कम है। चुपचाप रख ले ये पैसे, ज्यादा मत बोल। अरे यार मिस्टी, मेरे जूते गंदे हो गए, मुझे पॉलिश कराना है। अरे वो देखो मोची, वहाँ पे जूते पॉलिश करा लेना तुम। मैं भी अपने जूते पॉलिश करा लूंगी। चलो ठीक है, चलते हैं। ओए मोची, चल हम दोनों के जूते साफ कर। ठीक है साहब जी, आप अपने जूते उतारिए, मैं अभी पॉलिश करता हूँ। अबे गरीब, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमसे बोला जूते उतरवाने को? चल खुद उतार हमारे जूते। ठीक है मैम साहब, अभी उतारता हूँ। अबे मेरे जूते कौन उतारेगा? चले इन्हें भी उतार। लो मैडम जी, आपके जूते पॉलिश हो गए हैं। मैडम जी, पैसे तो दे दो। ओए गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई पैसे मांगने की? अपनी औकात देख के तो बात करता। तू क्या गरीब मोची, तू मुझे जानता नहीं है? मैं इस शहर का सबसे बड़ा आदमी हूँ। आज तक इस शहर में किसी की हिम्मत नहीं है मुझसे पैसे मांगने की। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे पैसे मांगने की? साहब जी, मैं तो अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ। क्यों भी गरीब, तेरी ज्यादा जुबान चल रही है? बता पैसे कितने हुए? मैडम जी, 40 रुपए हुए। अबे गरीब मोची, तेरे 40 रुपए कैसे हुए? क्या तुम गरीब लोग हम अमीरों को ठगने के लिए बैठे हो? हमारे जूते हर रोज गंदे होते हैं, क्या हम तुम्हें हर रोज पैसे देंगे? अरे मिस्टी, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, चलो उसको पैसे दे दो। मैडम जी, 40 रुपए नहीं दे सकती तो 20 रुपए ही दे दो। क्या बे गरीब, तुझे 20 रुपए चाहिए? आगे से याद रखना, कभी पैसे मत मांगना हमसे। चलो मिस्टी, चलते हैं। सारा मूड खराब कर दिया। अरे भाई, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? और तुम्हारा घर कहाँ है? साहब, मेरा कोई घर नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। ओ माय गॉड। अच्छा, तो तुम क्या काम करते हो? साहब, मैं एक मोची हूँ, जूते पॉलिश कर कर अपना पेट पालता हूँ। अच्छा, तो तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? साहब जी, मैं 12वीं तक पढ़ा लिखा हूँ।
तो तुमने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? साहब जी, जब मैं 12वीं में था तभी मेरे माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरे माँ बाप के जाने के बाद कुछ लोगों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बनूं, लेकिन वक्त ने मुझे ठुकरा दिया और आज मैं जूतों पर पॉलिश करता हूँ। अरे भाई, ये तो तेरे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन आज से तू जूतों पर पॉलिश नहीं करेगा। और हाँ, आज से तू मेरे साथ रहेगा और तेरा सपना मैं पूरा करवाऊँगा IAS बनने में। साहब जी, आप ही कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आखिर एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है। लेकिन साहब जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब तुम मेरे साथ चलो। तुम अच्छे से पढ़ाई करना और अपना IAS बनने का सपना पूरा करना। ठीक है साहब जी। साहब, हमने अपनी ज़मीन अभी बेची भी नहीं, फिर भी आप ज़बरदस्ती कब्जा करने आ गए। कृपया करके हमारी ज़मीन पर कब्जा मत करिए। एक यही सहारा है हमारे परिवार चलाने का। अभी तुम लोगों से तुम्हारी जमीन छीनी है, ऐसा ना हो कहीं तुम्हारी सांसें न छीन ले हम। तुम लोगों की भलाई इसी में है, ये सब देखते रहो और सहते रहो। साहब, हमारा ज़मीन का पैसा तो दे दो, इसी से हम गुजारा कर लेंगे अपनी। अबे गरीबों, तुम लोगों को एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और यहाँ पर जितने भी किसान हैं, मैं उन सबकी ज़मीनों पर कब्जा कर लूँगा। जो तुम्हें करना है कर लो मेरा। साहब, जिनके इशारों पर पुलिस वाले नाचते हों, हम उनका क्या कर सकते हैं? साहब, हमारे ऊपर ऐसा जुल्म मत कीजिए। अबे तुम लोग जा रहे हो या मार मार के भगाऊं? ऐसा मत करिए साहब, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? सर, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारे शहर में एक नए कलेक्टर का ट्रांसफ़र हुआ है और वो जो तुम किसानों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन उस कलेक्टर को दे दी है और वो कलेक्टर वहीं आ रहे हैं। आने दो उसको। इस तरह के पता नहीं कितने कलेक्टर आए और कितने कलेक्टर चले गए। लगता है शायद इसकी भी जेब गर्म करनी पड़ेगी। अबे तू यहाँ? माइंड और लैंग्वेज। आप यहाँ? आई एम द न्यू कलेक्टर ऑफ दिस एरिया। तुम तो एक मोची थे, लेकिन तुम कलेक्टर कैसे बने? हाँ, मैं एक मोची था और आज तुम्हारे सामने एक कलेक्टर बनकर खड़ा हूँ। मैंने तो अपने पढ़ने लिखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन मेरी मुलाकात एक अच्छे आदमी से हुई। मैंने उन्हें अपना हाल बताया और वो फिर मुझे अपने घर लेकर चले गए। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी कलेक्टर बनने में मदद की। उन्हीं की वजह से आज मैं तुम्हारे सामने कलेक्टर बनकर खड़ा हूँ। और तुमने अभी तक गरीबों को सताना नहीं छोड़ा। इन किसानों की ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हो। अब मैं तुम्हें भला बुरा कहूँगा नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ बुरा करूँगा। ऑफिसर। यस सर। गिरफ्तार कर लो इन्हें। प्लीज़ सर, हमें माफ़ कर दीजिए। आगे से हम किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। सर, हमें एक मौका और दे दीजिए। हम आज के बाद कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे। अब बुरे काम का बुरा नतीजा तो ले लो। साहब, आप तो हमारे लिए भगवान बन गए। अगर आप आज नहीं आते तो हमारी ज़मीन चली जाती। अरे नहीं नहीं, ये ज़मीन सिर्फ आपकी है। इस ज़मीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। राम राम। गामा के धींग बेटा रियल के किंग मारी अकड़ का तेरे दौर तोड़